नमस्कार, एडन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अरशद भट्ट जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो सेमिनार लगाया गया है इसके बारे में थोड़ा बताइए और क्या थीम रहेगी इस सेमिनार की? देखें, ये जो CME कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन होता है, ये बेसिकली मेडिकल यूनिट जो है एक रिसर्च यूनिट होता है। इसमें आए दिन एक नई चीज़ किसी का पता चलता है और वो हम चाहते हैं कि आम पब्लिक तक और डॉक्टर्स को भी पता चले और उससे पब्लिक को बेनिफिट मिले। आज की जो CME है ये बेसिकली रखी है फीटल इमेजिंग। फीटल इमेजिंग मीन्स कि जो बच्चा माँ की कोख में है उसकी हम पहले से ही सारे उसके अंग जो हैं प्रॉपर बने हैं, उसमें कोई किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, वो चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड से कैसे पता लगा सकते हैं। और वो हम पहले से पता लगाने से अगर कोई हमें कोई किसी किस्म की कमी दिखती है बच्चे में तो हम उसके एडवांस्ड एक पैनल ऑफ टेस्ट है वो करवाते हैं। तो उसी के बेसिस पे रखा गया ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो कंसर्न मतलब जो इस फील्ड के साथ कंसर्न हैं, रेडियोलॉजिस्ट हो गए या गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस हो गए, उनका एक इंटरेक्शन रखा आपस में कि जो इमेजिंग पार्ट है वो रेडियोलॉजिस्ट देख लेंगे और जो उसका मैनेजमेंट पार्ट है वो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस है वो देखेंगे। तो इस तरह की CMEs का बेसिकली ये रहता है कि आपस में एक मिल के कैसे इस चीज़ को आगे प्रोसीड कैसे आगे करना, और हमारा एम यही रहता है कि एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा हो। सर ये जो सेमिनार लगाया गया है इससे क्या पेशेंट्स को कोई फ़ायदा मिलेगा? हाँ, पेशेंट्स के लिए तो फ़ायदा है। बेसिकली इन चीज़ों से यही फ़ायदा होता है कि जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं या इंट्रायूटेराइन जो डेथ्स होती थी बच्चे माँ के पेट में ही कुछ देर के बाद, जैसे कोई सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं जिनमें कोई उनकी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी हो या उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती तो वो लेट प्रेगनेंसी में जाके वो अंदर ही एक्सपायर कर जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए अगर हमें ऐसा कुछ पता चलता है, एक इसमें वो भी सेशन है कलर डॉपलर इमेजिंग और रोल ऑफ डॉपलर इन एवेल्यूएशन ऑफ अर्ली एंड लेट फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो वो यही है कि डॉपलर बेसिकली क्या करता है कि डॉपलर से हम यही पता लगाते हैं कि जो वेसल्स जो बच्चे को फीड कर रही हैं, ब्लड वेसल्स, उनकी सप्लाई प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर वो सप्लाई प्रॉपर जा रही है तो दैट मीन्स कि बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है। अगर उसमें किसी किस्म की कमी हो रही है तो उसका यही नुकसान हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। अब अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी तो वो बच्चा पूरी 39 वीक्स तक जो माँ की पेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि वक्त से पहले जो है वो डिलीवरी कर दी जाती है। यही चीज़ तो है ना, अगर मतलब हमें कहीं पता चलता है कि बच्चे को ग्रोथ प्रॉपर नहीं, उसकी नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल रही है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि बच्चे को उस जो प्रॉपर टाइम से पहले ही उसको हम कुछ स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दे के उसकी जो फेफड़े हैं उनकी मैच्योरिटी अटेन करके उसको पहले ही माँ के पेट से निकाल लेते हैं। क्योंकि उसको हम अंदर रख नहीं सकते, अंदर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसकी जो ब्लड सप्लाई है जो डॉपलर से हमें पता चलता है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो उसको अंदर रखना ज़्यादा खतरनाक है बजाय उसको बाहर, क्योंकि बाहर उसको टाइम से पहले बाहर निकाल के भी उसको निकू वगैरह में रखना वो भी रिस्क से कम नहीं है, लेकिन हमें उसमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा सेफ़र साइड है। अंदर रख के ज़्यादा खतरा है तो हमें उसको जल्दी बाहर निकाल के उसको हम मशीन पे डाल देते हैं, निकू में डाल देते हैं जो बच्चे की सर्वाइवल के लिए। अदरवाइज़ अगर हमें लगता है कि किसी तरह से हम उसकी ब्लड सप्लाई को थोड़ा मॉनिटर करके अंदर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, इस सेमिनार से डॉक्टर्स को क्या राहत मिली है? क्योंकि देखा जाता है कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई। देखें, आज हमारे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ख़ास करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर्स को एक किस्म का एक रेडीमेड एक कैप्सूल कोर्स समझ लीजिए, उनको ये मिल जाता है कि कई चीज़ें वो उनको टाइम नहीं मिलता हर जगह जाके बाहर जाके अटेंड करने के लिए सेमिनार्स वगैरह। इससे जैसे हमने बाहर से फैकल्टी मंगवाई है जो ये इमेजिंग मास्टर क्लासेस चलाते हैं, उनको यहाँ पे बुलाया कि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ शेयर करें। तो उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने से ये होगा कि हमारे डॉक्टर्स को कुछ जो एडवांस्ड कुछ चीज़ें हैं वो पता चल जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ एक ISOG करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गाइडलाइंस हैं वो अभी रिसेंट 2 महीने पहले आई हैं। वो शायद मुझे भी कल तक नहीं पता था, तो अभी इन्होंने वो अनाउंस किया यहाँ पे, तो वो हमारे लिए भी वो एक नई चीज़ है, अवेयरनेस मिल जाती है डॉक्टर्स को। क्योंकि ये मेडिकल एजुकेशन जो एक हर दिन एक प्रोग्रेसिव वो चीज़ है, प्रोग्रेसिव फील्ड है, तो इसमें हर दिन नई चीज़ को देखने को मिलती है, जानने को मिलती है।
तो इन CME से, इन प्रोग्राम से यही हम स्प्रेड करते हैं आगे, और इससे मतलब डॉक्टर्स को फ़ायदा है, और डॉक्टर्स की, जब डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट होंगे तो पब्लिक को फ़ायदा होगा ही। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ है डॉक्टर अरशद भट्ट जी, जिनके साथ आज हमने बात की। आप लोगों को इस वीडियो के नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तब तक ले बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।